ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे तथा मेरे लौकिक परिवार को अनेक रीति से संवारा और आज मैं तथा मेरा लौकिक परिवार जो भी ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं उसके पीछे उनकी पालना का महत्वपूर्ण स्थान है। बातें तो अनेक है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें, क्योंकि लेख के रूप में लिखने की एक मर्यादा होती है। फिर भी संक्षिप्त में दादी जी के साथ के संस्मरण लिखता हूँ। पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। सन 1952 में जब मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ परिचय हुआ, तब से इसके सभी अनन्य रत्नों का परिचय तो था ही और कईयों के परोक्ष व अपरोक्ष रूप से संपर्क में भी आया था। जब दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी जापान गए तब मुझे वह समाचार मिला और मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के मुखिया पांडुरंग शास्त्री जी तथा उनके एक साथी, जिनके साथ मेरा पहले बहुत घनिष्ठ संबंध था तथा जो बाहर के तत्वज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, भी जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए हैं, तो आप उनको भोजन के लिए रोज़ अपने पास बुलाना और उनकी ईश्वरीय सेवा करना। मैंने शास्त्री जी को भी मुंबई में कहा था कि आप और आपका साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, वहाँ आपको खाने की दिक्कत होगी और इसीलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को लिखा है, आप भी उनसे संपर्क करना। दोनों ने मेरी बात मानी और जापान की 10 दिन की कॉन्फ्रेंस में दादी जी ने और रतन मोहिनी दादी जी ने उन दोनों को अपने हाथ से पकाया हुआ पवित्र भोजन खिलाया और साथ ही यज्ञ का इतिहास भी बहुत विस्तार से सुनाया। परिणाम स्वरूप जब शास्त्री जी मुंबई आए तब उन्होंने मुझे कहा कि रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर जब मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज ने बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितनी रुकावट डाली, तो मेरी आंखों में पानी भर आया। बाद में हमेशा ही शास्त्री जी के साथ विश्वविद्यालय का स्नेह भरा संबंध रहा और शास्त्री जी प्यारे ब्रह्मा बाबा तथा प्यारी मातेश्वरी जी से मिलने भी आए। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से दादी जी के द्वारा सेवा हुई, उसका मैं साक्षी हूँ। प्रदर्शनी की सेवा में दादी जी का सहयोग। बाद में दादी जी जब पटना में थे तो ब्रह्मा बाबा जब मुंबई आते थे तो दादी जी भी मुंबई का चक्कर लगाते थे, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध दादी जी के साथ नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज़्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। परंतु जब सन 1964 में हम सब ने प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य शुरू किया तो पहला चित्र सच्चा वैष्णव कौन बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वह चित्र लिखित सहित प्रमाणित कराने के लिए भेजा। 2 दिन में ही ब्रह्मा बाबा ने उस लिखित में सुधार कर दोबारा अच्छे अक्षरों में लिखवा कर भेजा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये आपके अक्षर नहीं हैं, ये किसने लिखा है? तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि बच्चे, कुमार का बच्ची यहाँ है, उसी ने लिखित को सुधार करके भेजा है। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि जब हमारे चित्रों की लिखत कुमार का बहन को ही फाइनल करनी है तो क्यों नहीं आप कुमार का बहन जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुंबई भेज दें। बाबा ने हमारी बात को मान लिया और टेलीग्राम किया कि कुमार का बच्ची को रिसीव करो। इस प्रकार प्रदर्शनी के पहले चित्र से ही दादी जी का पूर्ण सहयोग प्रदर्शनी की सेवा के लिए मिला और दादी जी ने ही प्रदर्शनी के सभी चित्रों की समझानी फाइनल की।
जब पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने किया, तब दादी जी और उषा ने उन्हें समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। गवर्नर ने लिखा, यह अद्भुत अर्थात मार्वलस प्रदर्शनी है। बाद में सभा में संबोधन के लिए भी गवर्नर गए। इस प्रकार से प्रदर्शनी सेवा में ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत भी दादी जी ने की। बाद में मातेश्वरी जी का मुंबई आना हुआ और मातेश्वरी जी ने दादी जी तथा सभी महारथी भाई बहनों को बुलाकर प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है यह प्रस्तावित किया। दादी जी का मेरे लौकिक परिवार से घरेलू संबंध। इतने में ही ब्रह्मा बाबा को ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की ज़रूरत थी, तो दादी निर्मल शांता ने कोलकाता जाने की ऑफ़र ब्रह्मा बाबा को की और ब्रह्मा बाबा ने फ़ौरन उस बात को स्वीकार कर दादी निर्मल शांता को वहाँ भेजा और दादी प्रकाशमणि को गामदेवी सेंटर अर्थात उस समय वाटरलू मेंशन का इंचार्ज बनाया। तब से दादी प्रकाशमणि जी के साथ हमारे लौकिक परिवार का संबंध जुटा और वह संबंध दादी के अव्यक्त होने तक इतना ही घनिष्ठ रहा। मेरी लौकिक माता को दादी जी माताजी कहकर बुलाते थे और मेरी माताजी भी उनके साथ अपनी बेटी का व्यवहार करते थे। उन दिनों दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी और कई बार दादी जी को माइग्रेन के कारण सिरदर्द का दौरा पड़ता था और उल्टी होती थी। दादी जी को माइग्रेन के अटैक का पहले से ही आभास होता था, इसलिए दादी जी फ़ौरन टैक्सी पकड़कर हमारे लौकिक घर आ जाती थी। हमारी लौकिक बड़ी बहन माताजी और उषा दादी जी की सेवा करती, दवाई आदि देती। इस प्रकार दादी जी हमारे लौकिक परिवार के घरेलू सदस्य बन गए थे। आगे हम पढ़ेंगे गामदेवी के दारू उल मुल्क भवन में सेवा केंद्र का स्थानांतरण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे।